आरक्षण वो मिठाई है जो किसी ऐसे को खिलाई जाए जिसने आज तक नहीं उस मिठाई को चखा है। चैन दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। ST/SC में क्रीमी लेयर लागू होगा। अब दोस्तों, क्रीमी लेयर क्या कहलाता है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि जब किसी जाति को आरक्षण दिया जाता है, उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार जब ये सक्षम हो जाता है, अपने जीवन स्तर को वो उच्च कर लेता है, तो फिर उस पर से आरक्षण हट जाता है। क्योंकि दोस्तों, वो उस आरक्षण के बल पे, उस सीढ़ी पे पैर रख के अपने जीवन स्तर को उच्च कर चुका है। इसीलिए जो हमारे चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी ये कहा है ST/SC में अब क्रीमी लेयर लागू होगा, क्योंकि यह OBC में लागू है। मतलब क्या होता है दोस्तों, OBC में कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो शिक्षक है, कोई इंजीनियर है या कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके बच्चों पर से आरक्षण समाप्त हो जाता है और वो केवल ओपन जनरल कोटे में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं क्रीमी लेयर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है कि ST/SC में भी अब क्रीमी लेयर लागू होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा कि कोई भी राज्य किसी राजनीति के द्वारा या किसी जाति के दबाव में भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता, या फिर वो 100% 100% आरक्षण लागू नहीं कर सकता। मतलब आरक्षण केवल अपने को जो भी राज्य देता है वो 50% के अंदर ही दे सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर किसी जाति या उपजाति का वर्गीकरण किया जाता है, तो उससे ये पता चलेगा कि किस जाति में कौन सा उपवर्ग है या उपजाति है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से आज भी वो पिछड़ी जाति मानी जाती है। उन्हें इस प्रकार के आरक्षण और योजनाओं का मौका मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आज भी कुछ ऐसी जातियों या जनजातियों में कुछ ऐसे वर्ग वहां पर व्याप्त हैं जिन्हें आज भी सरकारी योजनाएं नहीं मिल पाती है, और उच्च वर्ग होते हैं वही इन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। दोस्तों, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसका मामला कैसे रहा, मैं आप सभी को बताता हूं कि 1975 में पहली बार पंजाब में उपवर्ग का वर्गीकरण किया गया, परंतु उसे बाद में आंध्र प्रदेश में भी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस उपजाति के वर्गीकरण को रद्द कर दिया गया। यहीं से यह मामला उठ करके संसद की 7 सदस्यीय पीठ में चला गया, और वहां पर यह तय किया गया, सरकार का भी ये मानना था कि हाँ, उपवर्ग का वर्गीकरण किया जाना चाहिए और कोई भी राज्य अपनी मर्जी से 100% या फिर कोई भी आरक्षण बढ़ा नहीं सकता। और सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 तक, इसमें भी कोई राज्य बदलाव नहीं कर सकता। और इसके अनुसार अनुच्छेद 341 और 342 जो जातियों के आधार पर दिया जाता है ST और SC के लिए, तो इसमें भी कोई भी राज्य बदलाव नहीं करेगा, परंतु सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। मतलब संसद के द्वारा इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल, इन्होंने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए, दूसरी पीढ़ी तक ये नहीं जाना चाहिए। मतलब कि एक पीढ़ी में अगर किसी भी सदस्य को नौकरी मिल जाती है तो वो इतना सक्षम हो जाता है, अपनी जीविका को इतने अच्छे से चला सकता है कि वो अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से शिक्षा दे सकता है। इसका समर्थन सतीश शर्मा जी ने भी किया है, परंतु जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसकी असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल संसद के द्वारा ही इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये बात सामने निकल के आ रही है कि ST/SC में भी अब क्रीमी लेयर कोटा लागू होगा। मतलब कोटे में कोटा लागू होगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण मिल पाएगा, और जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, मतलब कि मैं आप सभी को बता दूं कि मान लो उनके घर में एक की नौकरी है, मतलब उनके पिताजी की नौकरी है, तो उनके बच्चों पर से आरक्षण हटना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी आरक्षण होता है तो वो भी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं। और इसका जो उपयोग है वो किसे मिलना चाहिए, जिसे रियल में, वास्तविकता में उसकी जरूरत है। क्योंकि आरक्षण एक प्रकार से वो मिठाई है जो किसी ऐसे को खिलाई जाए जिसने आज तक नहीं उस मिठाई को चखा है। तो दोस्तों, उस वर्ग को इस मिठाई को चखाने के लिए ही इस क्रीमी लेयर कोटे को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। विश्व में इसको लेकर के कई आंदोलन विरोध भी हो सकते हैं, परंतु सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। जय हिंद।